अगर तुम आने वाले दिनों में उनको मालूम था कि क्या नक्शा हिंदू और मुसलमानों में होने वाला है, तो वो लोग कहा था सारे जहाँ से अच्छा हिंदुस्तान हमारा कहा था उस वक्त जब वो अंग्रेज़ों का दौर था। लेकिन जब अंग्रेज़ों का दौर ख़त्म होने वाला था तो उन्होंने ये भी कहा कि मिट जाओगे। आज जो लोग हिंदुस्तान के मेवार बनना चाह रहे हैं वो दरअसल में मेवार नहीं है, वो जंगजू हैं और आपस में लड़ा रहे हैं। इस फिजा में ईद मिलन की ये तकरीब क्या कहेंगे? हिंदुस्तान में ईद मिलन, दीपावली मिलन, होली मिलन जैसे त्यौहार बराबर मनाए जाने चाहिए, जिसमें सब भाषाओं के जानने वाले, सब धर्मों के मानने वाले लोग रहें, जिससे एक दूसरे को अच्छे तरह से समझा जाए और सेक्युलरिज्म के स्पिरिट को स्ट्रेंथन किया जाए। इसकी देश में बहुत आवश्यकता है और सब समाज के सब वर्ग के लोगों को इसमें खुशी खुशी भाग लेना चाहिए। एक बात ये है कि सत्यपाल मलिक साहब जो पुलवामा के बारे में बोले, उनकी सच्चाई सामने आया, उसके बाद उन पर सीबीआई का नोटिस आ गया। ये उसके बारे में हिंदुस्तान में चर्चा होनी चाहिए। हिंदुस्तान के बाकी अखबारों पे चैनल्स के लोग जो इसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं उनको भी इसकी चर्चा करनी चाहिए। जनतंत्र में तकादा है कि कोई भी आदमी व्यक्तिगत कुछ बात बोले तो उसके बारे में तहकीकात करनी चाहिए और ज़रूरी है, उससे ही जनतंत्र मजबूत होता है। और ये मीडिया की एक ऑब्लिगेशन है कि अगर कश्मीर में कोई व्यक्ति गवर्नर था और बड़े सेंसिटिव टाइम में था और उनने कोई बात उठाई है तो उसकी चर्चा होनी चाहिए। अगर वो बात नहीं भी ठीक हो तब भी उसकी चर्चा होनी चाहिए। डिस्कशन के बाद ही उसकी सच्चाई का और अदरवाइज पता लगाया जा सकता है। सर, आपने वीज़ा के बारे में कहा है कि वीज़ा मिलना, तो वीज़ा देने की जहाँ तक बात है वो तो मिनिस्ट्री के अंडर में आती है, तो ये कैसे मुमकिन है कि लोग एक जगह से दूसरी जगह बआसानी आ जा सके? हाँ, यही होना चाहिए, नहीं हो रहा है। वही मैंने बात कही, वहाँ वालों को भी तकलीफ ये है कि उनको वीज़ा नहीं मिलता है हिंदुस्तान में आने का, और हिंदुस्तान वालों को भी ये तकलीफ है कि उनको पाकिस्तान जाने का वीज़ा नहीं मिलता है। आवश्यकता है, इसकी बहुत दरकार है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग जाएंगे तो एक वातावरण बनेगा जिससे कि हमारे संबंध अच्छे हो सकेंगे। संबंध अच्छे हो सकेंगे, इसका फ़ायदा दोनों को है, दोनों मुल्कों को है। ज़रूरी है कि संबंध अच्छे हों। शुक्रिया सर। वो तस्वीर हमने यहाँ देखी है, हर जाति धर्म के लोग एक साथ एक दस्तरखान पर नजर आए, क्या कहेंगे? असल में हम जिस मिट्टी पे हैं, जिस मिट्टी पे पल रहे हैं, यहाँ सभी मजहब के लोग ताकि एक साथ रहें। धर्म अनेक है, जैसे कि हम जानते हैं यूनिटी इन डाइवर्सिटी, इसको अधिक से अधिक हम बढ़ावा दें। और सेकुलरिज्म की बात जब हो रही है तो सभी धर्मों का आदर हमें करना है, उसका सम्मान हमें करना है। और सभी धर्मों के मूल में है प्रेम, त्याग और एक दूसरों की सेवा। और जब हम निस्वार्थ भाव से निष्काम कर्मा हम करेंगे तो हमारा देश भी आगे बढ़ेगा। यही मैं कहना चाहता हूँ। सर, आज डेमोक्रेसी का कत्ल किया जा रहा है। सेकुलरिज्म मुल्क में आज कहीं ना कहीं डेमोक्रेसी को हाशिए पर रख दिया गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, दुश्मनी और दोस्ती, जमहूरियत या आमरीत, डिक्टेटरशिप या डेमोक्रेसी, ये जो चीज़ें दो होती हैं, हक और बातिल, सही और गलत, ये दुनिया से ख़त्म होने वाली नहीं है। लेकिन आमरीत का, डिक्टेटरशिप का सबसे बड़ा जवाब डेमोक्रेसी है। दुश्मनी का सबसे बड़ा जवाब दोस्ती है। और ये जो फ़िरका परस्तों का टोला है, इसका सबसे बेहतरीन जवाब हारमोनी है, पीस है, तो अमीटी है, अखुवत है, भाईचारा है। और ये जो हम लोग एक साथ मिल रहे हैं,
ये उन लोगों के लिए बहुत ही नागवार है, बहुत ही उनको तकलीफ़ होती है जो लोग इंसानियत के और इंसाफ के दुश्मन हैं। तो अगर इंसानियत को कायम करना है, इंसाफ को कायम करना है, दोस्ती को, हम आहंगी को, हारमोनी को, कम्युनल यूनिटी को, तो ज़रूरी है कि इस तरह की सभाएं, इस तरह के ईद मिलन और या दूसरे मज़हबों के त्यौहार को मनाना चाहिए। मैं माजरत के साथ कहना चाहता हूँ कि सर इस तरह बंद कमरे में अगर इस तरह के ईद मिलन पार्टी बनाया जाए तो इससे क्या फ़र्क पड़ता है? देखिए, होता क्या है कि जुगनू अपनी जो रोशनी देता है, तो अगर इकबाल का आप पढ़िएगा जुगनू जो उनका है, तो उस अंधेरी रात में जुगनू भी गोया राहगीर को रास्ता बताता है। उर्दू का एक शायर कहता है कि एक करम तन्हा बहरे जुल्मात में भारी है जो out your time, a valuable time, only with the intention to meet each other, irrespective of whichever religion we belong to, whichever caste or creed. So that is the most important essence, of humanity. इंसानियत, जैसे अली साहब ने कहा कि इस्लाम से बहुत करीब है कोई धर्म, ऐसा मैं समझता हूँ। मेरे हिसाब से हम सब करीब हैं, जबकि अल्लाह ने एक मैसेज दिया है जो रिवील्ड बुक दैट इज द होली कुरान, उसमें तब साफ साफ मैसेजेस आ गए हैं, पैगाम आ गए हैं कि हम सब जो हैं बंदे उसके हैं और हम सब एक ही बाप माँ से ही आज पूरे दुनिया में फैले हैं। अब रह गई बात, जितने भी धर्म, जितने भी मज़हब आए फ्रॉम टाइम टू टाइम, जो मेरा तजुर्बा, मेरी स्टडी है, सब एक ही जगह से आए, उसी ईश्वर, उसी परमात्मा, उसी अल्लाह के यहाँ से आए। हर धर्म हर समय में इंसान को सही रास्ता दिखाने के लिए, गाइड करने के लिए। और हकीकत ये है कि हम सब जिस भी धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, अगर ईमानदारी से उस धर्म की बातों पर चले, उसको माने, तो हम बेशक सही इंसान, अल्लाह के प्यारे बंदों में से होंगे। तो लेकिन हम अपने स्वार्थ के लिए, अपने बहुत सारी दुनियावी मकसद के लिए हम धर्म को तोड़ मरोड़ के पेश भी करते हैं और अमल भी नहीं करते हैं। तो आज जितने भी फितना है, जितना प्रॉब्लम्स है, सिर्फ इसीलिए है। अगर मन को साफ कर लिया जाए और हम सब जिस धर्म से ताल्लुक़ रखते हैं, उस धर्म में ही एक ही पैगाम है, इंसान को बनाने के लिए। इंसान पैदा तो हुए हैं, लेकिन इंसान बनने के लिए हमें परमात्मा की बातें जो आई हैं, रिवोल्यूशंस अलग अलग ज़माने में, अलग अलग ग्रंथों में, तो सारे पैगाम हमारे लिए इंसान बनने के लिए है। तो मैं चाहता हूँ यही कि हम लोग जो है, जो आज मिले हैं, ये तो बहुत छोटी गैदरिंग है, पर ये बड़ा मैसेज जो हम लोग को जाना चाहिए, हमारा जो मैसेज जाना चाहिए दूर दूर तक, वो ये मैसेज होना चाहिए कि भाई हम सब समाज को बनाने के लिए, इंसानियत को बरकरार रखने के लिए दिन और रात मेहनत करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो इस समाज को, इस इंसानियत को बिगाड़ने में लगे हैं। हर ज़माने में है, अच्छे और बुरे हर ज़माने में है, लेकिन इस ज़माने में जो भी हमारे सामने, हमारी ज़िंदगी में जो बुराइयां हैं, उसको हम कैसे डील करेंगे, कैसे उसको हिकमत के साथ उसको फेस करेंगे, इसकी कोशिश हमें होनी चाहिए, इसकी फिक्र होनी चाहिए। तो उम्मीद है कि आप सब जानते हैं, कोई नई बात नहीं है, मैं या कोई भी नई बात नहीं कर रहा है, लेकिन इस पर हमें ईमानदारी से सिंसियरली अमल करना है, इस पर चलना है, तभी इंसानियत बरकरार रहेगी, वरना हैवानियत फैलती जाएगी, फैलती जाएगी, फैलती जाएगी। और तो हम द गुड समैरिटन्स, हम लोग जो है, जिस समाज से जुड़े हुए लोग, जिनकी नीयत इरादे अच्छे हैं और जो धर्म को सही माने में ईमानदारी से मानते हैं, वो कम से कम इस बात की तय कर लें कि भाई हमें कोशिश करना है जहाँ तक हो सके, बाकी ऊपर वाले के हाथ में सब कुछ है। कोशिश हमें करते रहना है कि हम बुराइयों को ख़त्म करें किस तरह। शुक्रिया बहुत बहुत आप लोगों कि ये हम ऐसा ना हो जाए कि हम एक मूक दर्शक बन के ही रह जाए। आइए मिलके जो बोले कि ये इस जोड़ने का काम बहुत कम आदमी करते हैं, और तीली जो छोटी सी होती है, आग लगाना तो बहुत आसान है। तो हम लोग को जोड़ने के लिए अपनी कुर्बानियाँ भी देने के लिए तैयार होना चाहिए, और उसके लिए ताकि हमारा देश दोबारा जो पहले कोई दंगे फसाद हुए या होने को आने वाले हैं, खराब दिन जो मंडरा रहे हैं हमारे ऊपर, वो ना हो। यही कहता हूँ मैं आपको। यहाँ आए हुए हैं
तरह की फास्टिंग हमने नहीं है। तो पानी वगैरह तो लेना, फिर कभी कभी स्नैक्स वगैरह खाना बीच में, इस तरह से होता रहता है। लेकिन हम दिल से फास्टिंग करते हैं ताकि अच्छाई को बढ़ावा मिले, अंदर से हम अच्छे बने, हमारे विचार अच्छे हों, और हम अच्छे जो लोग हैं उनके साथ हम अपना संपर्क को बनाए रखें। मुझको भी कुछ चिंता होती है, आसपास जितने लोग हैं, इस तरह का समाज हम देखते हैं आजकल, तो वहाँ सर्वधर्म समभाव या मिलन की बात अगर हम कहें तो अधिक लोग आएंगे नहीं। लेकिन अगर हम कहें कि यहाँ एक कुछ फेस्टिवल होगा और कुछ गाने होंगे और इस तरह से, और नाच होंगे, खान पान होगा 5 स्टार वाला, तो वहाँ सब लोग जाकर जमा हो जाते हैं। तो क्या हम सिर्फ खाने के लिए সেই ব্যাপারে যারা অনুশীলন করে, যারা পালন করে, তারা নিজেরা অনুশীলন আমার সাথে একমত না হতে পারে, সেটা অবশ্যই সত্যি। আমি যেটা যেভাবে উপবাস করি সেটা আপনার সাথে নাও মিলতে পারে, কিন্তু আমাদের লোভ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য, দেশ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য, মোহ থেকে নিজেকে মুক্ত করার জন্য আমরা অবিরাম প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। এইগুলো থেকে যদি আমরা মুক্ত হতে পারি তাহলে প্রথমে আমরা ব্যক্তিগত জীবনে আমরা লাভবান হব, তারপর হচ্ছে পারিবারিক জীবনে লাভবান হব, সামাজিক জীবনে লাভবান হব এবং রাষ্ট্রীয় জীবনে আমরা লাভবান হব। वो कायम रहता है, यानी किसी की चीज उसने ले लिया है, मुकदमा कर रहा है, वो कह रहा है ये मेरी चीज है, और उसी से वो रोजा इफ्तार भी करता है। तो ये जो कंडीशंस हैं हमने देखा है, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने एक जगह लिखा है कुरान शरीफ की एक्सप्लेन करते हुए कि ये जो चंद रोज तुमको मना कर दिया जाता है, हलाल चीज पे मना कर दिया जाता है, किसको नहीं तुम खा सकते हो एक खास मुद्दत के लिए, लेकिन ये एक्सरसाइज उसी वक्त कामयाब होती है कि तुम्हारे लिए जिंदगी भर हराम हो जाए। और अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये एक्सरसाइज जो फास्टिंग की है वो बेसूद है, फ्रूटलेस है। ये मौलाना अबुल कलाम ने कुरान मजीद के एक्सप्लेन करते हुए, वो बहुत बड़े एक्सपर्ट थे, बहुत बड़े एक्सपर्ट। बहरहाल फास्टिंग बहुत से कंडीशंस चाहता है, और उस कंडीशन को अगर कोई पूरा नहीं करता है तो उसमें उसको बहुत बड़ी तब्दीली नहीं होती, बहुत बड़ी कामयाबी नहीं होती। वो एक वर्चुअल चीज़ हो जाती है, एक रस्मी चीज़ हो जाती है, और वो बदल नहीं पाता अपने आप को। वो चंद दिन में बदलता है थोड़ा बहुत, लेकिन जैसे ही वो चीज़ ख़त्म हो जाती है फिर उसी को वैसे हो जाता है। तो ये भी देखने में आता है। बहरहाल अब तो शासन